हेलो बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं के लिए फिर से गणित लेके आ रहा हूँ और टॉपिक है अपना अध्याय 9 त्रिकोणमिति। अध्याय 9 त्रिकोणमिति, समीकरण एवं सरल समीकरण। समीकरण एवं सरल समीकरण कक्षा 10वीं के लिए लेके आया हूं मैं त्रिकोणमिति, समीकरण एवं सरल समीकरण। ध्यान देंगे बच्चों कि त्रिकोणमिति है क्या। ठीक है, त्रिकोणमिति है क्या। बच्चे आप सब जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति है उसको आप पिछली कक्षा 9वीं में अच्छे से पढ़े हुए हैं और आप 10वीं में भी पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि त्रिकोणमिति है क्या। फिर से स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में 3 शब्द मिला है, त्रिकोण और मिति। ठीक है, त्रिकोण और मिति। त्रि मतलब क्या होता है, कोण मतलब क्या होता है और मिति मतलब क्या होता है, इसी के आधार पे हम त्रिकोणमिति को समझने वाले हैं। त्रि का मतलब होता है 3, कोण मतलब कोण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, और मिति मतलब होता है माप। ठीक है, अब ये तीनों शब्द को लेके इसका परिभाषा बनाते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण बनते हैं। ऐसी आकृति जिसमें कितने कोण बनते हैं, 3 कोण बनते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। 3 कोण कहने का मतलब क्या नाम आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है, ट्राइंगल। क्या नाम आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। तो त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, कई प्रकार का हो सकता है। इस टाइप का त्रिभुज हो सकता है, 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 बहुत सारे त्रिभुज हो सकते हैं। फिर एक बात आई कि यहाँ पे त्रिभुज तो है लेकिन त्रिभुज कैसा, तो बात करते हैं यहाँ पे जो त्रिकोणमिति का जो त्रिभुज होगा वो होगा अपना समकोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं क्या, राइट एंगल। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज के रिलेटेड ये अपना क्या है, त्रिकोणमिति को समझने वाले हैं। तो ध्यान देना बच्चों कि समकोण त्रिभुज है क्या। ठीक है, समकोण त्रिभुज है क्या, तो ध्यान देना समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज उसको बोलेंगे ऐसा त्रिभुज जिसका माप ठीक 90 अंश का होता है, मतलब 0 अंश से चालू होगा और 90 पे जाके खत्म होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे बताया गया था आपको पिछली कक्षा में, अपने पास कंपास बॉक्स में जो चांदा रहता है वो कौन से आकार की आकृति का रहता है, अर्धवृत्त होता है। कौन से आकार का रहता है, अर्धवृत्त होता है। ये 0 होगा, ये 90 होगा और ये कितना होगा, 180 अंश का होगा। ठीक है ना। तो इसमें मान लो इस चांदे की सहायता से आपको बोला गया कि चलो बच्चों आप एक समकोण त्रिभुज बना के दिखाओ। तो कैसे दिखाओगे, एक चांदा लोगे, कंपास बॉक्स से चांदा लोगे और चांदे की सहायता से आप कैसे बनाओगे समकोण त्रिभुज, इस टाइप का बनाओगे। ठीक है ना। अब बना लिए समकोण त्रिभुज, सबको पता हो गया कि समकोण त्रिभुज क्या है। अब त्रिभुज तो बना लिए, अब इसका क्या करना है, नामकरण करना है। तो नामकरण कैसे करते हैं, अल्फाबेट जो अपने पास अल्फाबेट में जो 26 अक्षर होती है उसमें से कोई भी अक्षर मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इसमें A, B और C। ठीक, उसके बाद हुआ क्या, आर्यभट्ट जी बोलते हैं कि यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से आपने बता दिया कि त्रिकोणमिति है।
फिर आर्यभट्ट पूछते हैं कि समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 6 चीज दिखाई दे रहा है, क्या? 3 कोण दिखाई दे रहे हैं, ये और ये 3 भुजा दिखाई दे रही है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। कितने भुजा दिखाई दे रही है? 3 भुजा दिखाई। कितने कोण दिखाई दे रहे हैं? 3 कोण दिखाई दे रहे हैं। मतलब टोटल कितना चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है? 6 चीज दिखाई दे रहा है। फिर आर्यभट्ट बोलते हैं, आर्यभट्ट जी ने बोला ठीक है, अब यहाँ पे नामकरण कर दिया गया, 6 चीज पता चल गया कि 3 कोण है, 3 भुजा है, तो सबका अलग अलग नाम भी होना चाहिए था, ठीक है ना। परिवार में सदस्य जैसे परिवार में सदस्य होते हैं, सबका अलग अलग नाम होता है, ठीक है, वैसे इसका भी नाम होना चाहिए। तो क्या होता है यहाँ पे, हम तो जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश का होता है, ये 90 अंश का हो गया। अब बच गए 2 कोण बच गए, कोण ए और कोण बी। अब उसने सोचा कि यहाँ पे 2 कोण बच गए, अब 2 कोण में से दोनों का भी नामकरण मालूम कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। सदस्य जैसे घर में होता है, किसी को एक को बड़ा बनाना पड़ता है और किसी को छोटा बनाना पड़ता है, मुखिया बनाना पड़ता है ना। तो वैसे क्या करते हैं, या बी को मुखिया बनाओ या ए को मुखिया बनाओ। यदि बी को मुखिया बनाते हैं तो ए को छोड़ेंगे, या ए को मुखिया बनाएंगे तो बी को छोड़ेंगे, ठीक है। तो आर्यभट्ट जी ने बोले कि सदस्य में मुखिया भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, थीटा। ये 90 डिग्री का है और ये इसको मान लिया मैं थीटा मान लिया। थीटा जो क्या है अपना ग्रीक से लिया गया है, ठीक है ना, ग्रीक के अल्फाबेट से लिया गया है थीटा को। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या है, अंश, डिग्री ज्ञात करने के लिए माना जाता है, ठीक है। तो अब आर्यभट्ट जी ने बताया कि यहाँ पे जो बी और सी है, जिसके बेस में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा खड़ी हुई है, जिसको आर्यभट्ट ने बताया कि ये क्या है, कौन सी भुजा के जैसे दिख रहा है, आसन्न भुजा के जैसे दिख रहा है, आसन्न भुजा बताया। बी और सी को क्या बताया, आसन्न भुजा बताया। आसन्न भुजा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके आसन में ये दोनों ए और सी भुजा और ए और बी भुजा क्या है, मस्त आराम से क्या है, खड़े हुए हैं, डटे हैं अपने। तो ये क्या है, अपना आसन्न भुजा है। आसन्न भुजा को हम क्या बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं, ठीक है। अब जिसको मुखिया बनाया गया, जैसे बी को क्या बनाया गया, मुखिया बनाया गया, तो मुखिया जिसको बनाया गया उसके सामने वाली भुजा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सम्मुख भुजा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सम्मुख भुजा। मुखिया के सामने वाले को हम क्या बता दिए, सम्मुख भुजा बता दिए। जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसके आसन पे जो टिका हुआ है, जैसे ए और सी टिका हुआ है, तो वो अपना क्या है, लंब के आकार की आकृति है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं, ठीक है, इसको लंब बोल दिए। और ये सबसे बड़ी वाली जो भुजा दिखाई दे रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तीनों भुजाओं का, तीनों जो 6 चीज दिखाई दे रहा था अपने पास, 6 का नामकरण हो गया, ये भुजा का भी नामकरण हो गया, कोणों का भी नामकरण हो गया, ठीक। फिर आर्यभट्ट जी ने बोला कि ठीक है, अब तो सभी का नामकरण हो गया, तो सबका नामकरण हुआ तो सबका संबंध एक दूसरे से तो भी होगा। जैसे घर में परिवार होते हैं, उसमें एक दूसरे में अलग अलग संबंध होता है कि नहीं होता। जैसे मैं अपने परिवार का बात करूं, जैसे मेरे घर में मैं, पापा और मम्मी 3 सदस्य हैं, ठीक है ना, मैं, पापा और मम्मी। जैसे पापा का बात करें तो पापा कौन, मेरा पापा, ठीक है। तो पापा और मैं एक दूसरे में संबंध है, बोल सकते हैं कि ये मेरा पापा है, और पापा बोल सकता है ये मेरा पुत्र है, ठीक है। वैसे ही मम्मी का बात करें तो वो संबंध, मतलब एक दूसरे में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे आर्यभट्ट ने बोला कि जो बी है, जो बी कोण है, उसका संबंध किससे होगा, जो आसन्न भुजा है उसका संबंध किससे होगा, ये जो आधार है उसका संबंध लंब से होगा, और लंब का संबंध किससे होगा, आधार से होगा, या लंब का संबंध कर्ण से होगा, या कर्ण का संबंध लंब से होगा। मतलब यहाँ पे टोटल कितना संबंध हो रहा है, 6 संबंध हो रहा है,
कितना संबंध हो रहा है? 6 संबंध। कैसे? कर्ण का संबंध लंब से और लंब का संबंध कर्ण से। कितना हो गया संबंध? पहली बात लंब और कर्ण एक संबंध हुआ, 2 और ये 2 4, 4 और 2 6, मतलब टोटल कितना संबंध हो रहा है? 6 संबंध हो रहे हैं। अब संबंध तो प्राप्त हो गया, अब इसका क्या नाम दिया गया? फिर आर्यभट्ट जी ने सोचे कि संबंध तो हमें मालूम हो गया कि इसके बीच संबंध है, तो नाम क्या देना चाहिए? जैसे मैं अपने परिवार का नाम दिया ना, मैं, पापा और मम्मी, वैसे अब क्या नाम दिया गया? तो आर्यभट्ट जी ने सोचे कि चलो ठीक है, इसका भी हम क्या कर देते हैं? नामकरण कर देते हैं, संबंध बता देते हैं। तो फर्स्ट पहला नाम दिया, जैसे यहाँ पे 6 चीज बताया जा रहा है, वैसे पहला नाम दिया ज्या। क्या नाम दिया गया? ज्या। दूसरा नाम दिया गया कोज्या। दूसरा नाम क्या दिया गया? ज्या। पहले नाम दिया गया ज्या, दूसरे नाम क्या दिया गया? स्पर्शज्या। स्पर्शज्या। तीसरा नाम क्या दिया गया? स्पर्शज्या। चौथा नाम क्या दिया गया? कोटिज्या। चौथा नाम क्या नाम दिया गया? कोटि स्पर्शज्या। कोटि स्पर्शज्या, ठीक है ना। और पांचवा नाम क्या दिया गया? व्यूकोज्या। व्यूकोज्या। और लास्ट का नाम क्या दिया गया? व्युज्या, ठीक है ना। इस टाइप से आर्यभट्ट ने 6 का नाम संबंध बता दिए गए कि पहला नाम बताया ज्या, दूसरा कोज्या, तीसरा स्पर्शज्या, तीसरा कोटि स्पर्शज्या, पांचवा है व्युकोज्या और छठवा है व्युज्या, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, ज्या को बताया गया इंग्लिश में साइन, कोज्या को बताया गया कॉस, स्पर्शज्या को बताया गया टेन और कोटि स्पर्शज्या को बताया गया कॉट, सब में थीटा बताया गया ना। और इसमें व्युत्कोज्या को बताया गया सेक और व्युज्या को बताया गया कोसेक, ठीक है। सबका नाम बता दिया गया, सबका संबंध बताएंगे। अब तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कितना चीज बताया गया? 6 चीज बताया गया। मान लो त्रिकोणमिति में पूछा गया, त्रिकोणमिति में कितना चीज पाया जाता है? तो 6 चीज पाया जाता है। क्या क्या? तो पहले नंबर पे आएगा साइन, दूसरे नंबर पे आएगा कॉस, तीसरे नंबर पे आएगा टेन, चौथे नंबर पे आएगा कॉट, पांचवें नंबर पे आएगा सेक और छठवें नंबर पे आएगा कोसेक। ध्यान देना बच्चों, अब तो ये बात हुआ। फिर आर्यभट्ट जी ने बोले ये तो हो गया, नाम भी कर दिए, अब सबका अलग अलग मान भी होना चाहिए, ये बोला गया। फिर आर्यभट्ट जी बोले कि संबंध में यहाँ जो समकोण त्रिभुज बताएगा, उस समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के संबंध से अपना क्या निकाल लेते हैं? सबका मान निकाल लेते हैं। तब उसने सोचा एक फार्मूला स्थापित किया जिसको बोला गया है लाल बटे कका। क्या बोला गया? लाल बटे कका बोला गया। तो आर्यभट्ट जी ने बताया कि इस फार्मूला का उपयोग किया जाए और उपयोग करके जो ज्या कोज्या स्पर्श कोटि स्पर्श व्युत्कोज्या और व्युज्या का जो नामकरण किया गया है उस सभी का क्या कर दे? इस फार्मूला से नामकरण कर दे, मान प्राप्त कर ले, ठीक है। तो लाल बटे कका में बताया गया एल का मतलब बताया गया लंब, ए का मतलब बताया गया आधार और के का मतलब बताया गया कर्ण, ठीक है ना। एल का मतलब बताया गया लंब, ए का मतलब बताया गया आधार और के का मतलब बताया गया कर्ण। अब ध्यान देना, आर्यभट्ट जी बताए कि साइन और कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब एक दूसरे का व्युत्क्रम भी बताया गया कि व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो क्या उल्टा बताया गया? उसने बोला कि साइन जो है ज्या जो है वो किसका उल्टा अपोजिट हो जाएगा? व्युज्या का हो जाएगा। मान लो साइन का बात करते हैं तो कोसेक 1 कोसेक हो जाएगा, या कोसेक का बात करें तो साइन हो जाएगा। वैसी कॉस को बताया गया कॉस, सेक को बताया गया, वैसी टेन बताया गया, कॉट बताया गया, वैसे एक दूसरे का क्या बताया गया? अपोजिट बताया गया। तो यहाँ पे देखो लंब कर्ण और आधार जो दिया गया है लाल बटे कका से, तो यहाँ से उसका सबका हर एक का क्या बताया गया? मान बताया गया। जैसे कि साइन को क्या लेंगे? इसमें से फर्स्ट वाला क्या है? एल बटा के है, एल बटा के। एल बटा के कहने का अर्थ क्या होगा? लंब बटा कर्ण होगा। एक संबंध ये मिला, लंब बटे कर्ण हो गया। अब आर्यभट्ट जी ने बताया कि साइन का अपोजिट क्या है? व्युत्क्रम क्या है? कोसेक है।
तो साइन का जो मान होगा वो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे दो मान निकल गए, ठीक है। वैसे ही दूसरा बताएगा a बटा k बताएगा। a बटा k कहने का मतलब क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। तो आधार बटा कर्ण होगा तो किसका मान होगा, काश का मान होगा, आधार बटा कर्ण होगा, ठीक है। अब उसने सेकंड में बताया जब कॉस है, कॉस थीटा है, तो कॉस का व्युत्क्रम बताएगा, सेक बताएगा। तो जो कॉस का मान होगा वो सेक के मान, कॉस का जो मान होगा उसका उल्टा जब लेंगे तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, सेक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। अब आए इसके बाद लास्ट वाला है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसको बताया गया, टेन को बताया गया। किसको बताया गया, टेन को बताया गया। अब यहाँ पे जब टेन का मान लंब बटा आधार है तो उसी के मान का जब उल्टा करेंगे तो किसको बताया गया, कॉट को बताया गया, ठीक है। इस तरह से आधार बटा क्या हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, आर्यभट्ट जी ने बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को त्रिकोणमिति में ये समकोण त्रिभुज को लेकर 6 सदस्य बनाए गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, और सभी सदस्य एक दूसरे में क्या है, संबंध है। जो हम बोल सकते हैं कि साइन का जो मान होता है उसका मान जब उल्टा करते हैं तो किसका मान प्राप्त होता है, कोसेक होता है। कॉस का जब बात करते हैं तो उसका जब अपोजिट करते हैं तो क्या होता है, सेक होता है। टेन का जब बात करें तो उसका जब व्युत्क्रम करते हैं तो कॉट होता है। इस तरह से आर्यभट्ट जी ने इन सभी समकोण त्रिभुज को लेकर ये स्थापित किया, ठीक है। बच्चों आप अच्छे से ये समकोण त्रिभुज को संबंध जो बताया गया एक दूसरे में अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं आशा करता हूं कि और इससे रिलेटेड जो फार्मूला निकालने का तरीका है उसको और अच्छे से आप जान पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको फार्मूला निकालने का तरीका बताया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।